चलिए बच्चों, आखिरी के 5 क्वेश्चन बचे थे। मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए, किस लिए, क्योंकि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। समझ गए? चलिए 21st क्वेश्चन। 4 मार्च को जो पेपर हुआ था 2020 में एसएससी सीजीएल प्री 2019, उसका पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है ये 21st। समझ गए? करें? सब ठीक दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और इस साइड लिख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर में 13। थीटा है वो 0 डिग्री से 90 के बीच में है, और पूछा गया है सीकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में कोसिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बताना है। समझ गए क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 21st। नहीं दिखाई दे रहा? चलो 21st क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए, और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मैथमेटिक्स विद निशांत, उस पर मिल जाएगी पीडीएफ। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे हम, पीडीएफ में क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, 5 sin स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा बराबर में 13। अब 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा, इस 13 को इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब इस माइनस 5 को माइनस 13 में से करेंगे सॉल्व तो माइनस 8 आ जाएगा, और माइनस को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो 5 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये साइन माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 8 आएगा। यहाँ पे माइनस 8 आएगा ना, माइनस 8 को हम लिख लेंगे प्लस 8 बराबर में 0। अब ये अगर इसको हम x लिखें कोस थीटा को, तो 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर कर लें भाई, फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 5 अठे 40 होगा। 40 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे तो 40 आए और जोड़ने या घटाने पे 14 आए। तो हम 40 का क्या क्या लिख सकते हैं? 10 और 4 लिख सकते हैं। 10 और 4 लिखेंगे तो 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस में 8 बराबर 0। यहाँ से 5 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा कोस थीटा माइनस 5 2, और यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लो तो ये बचेगा कोस थीटा माइनस 2 बराबर 0। तो क्या बना? 5 कोस थीटा माइनस 4 और कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हो सकती, किस लिए? क्योंकि बोला गया है कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और वैल्यू क्या होती है थीटा की 0 से 90 के बीच में? 2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोस थीटा बराबर में 2 आएगा, 1 तक ही होती है, 1 0 इसी के बीच में रहती है। तो हमारी वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा बराबर में 4/5। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज। अगर 4 और 5 बेस और हाइपोटेन्यूज है तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा? बिल्कुल सही 3। किस लिए होगा? क्योंकि ट्रिपलेट है 3 4 5, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट हैं। 3 4 5 हो गए, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस और हाइट हो गई, और हाइपोटेन्यूज हो गई। अब इसमें पुट कर दो, सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? कोसिकेंट थीटा का, सॉरी कोस थीटा का। कोस थीटा का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जमा में कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जमा में टेन थीटा p/b। समझ गए? p/b से pb कैंसिल, लेकिन एलसीएम तो होगा, एलसीएम लेंगे तो ph जमा में b का स्क्वायर बटे में bh जमा में p का स्क्वायर।
वैल्यू रख लो यहाँ पे, पी एच, पी और एच 5 दिए 15 जमा में बी का स्क्वायर 4 चौक 16 बटे में बी एच 5 चौक 20 जमा में पी का स्क्वायर 3 तिये 9। तो ये क्या बना, 5 6 और 5 11 31 बटे 29। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 31 बटे 29 सी ऑप्शन है। समझ में आया? समझ में, जहाँ भी समझ में ना आए जैसे कहोगे वैसे समझाया जाएगा। बाकी अपना बेस्ट दिया जा रहा है सभी टीचरों के द्वारा यहाँ पे। आप बस ये बताओ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें इस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको सॉल्व करेंगे, आपके अकॉर्डिंग चलेंगी क्लासेस। पर समझना है, थोड़ा समझने की पावर रखो यार, ये नहीं कि बिल्कुल ही ज़ीरो से समझाया जाए, स्कूल के बच्चे थोड़ी हो। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बस सोल्व करना है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy इन ब्रैकेट, ठीक है। फिर डिवाइड में है y, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जबा में 3xy डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। सोल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन से? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, फिर भाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। बस ये फॉर्मूले याद करो, और ये स्कूल में हमने अच्छी तरह रटे होंगे फॉर्मूले, ये तो सभी को याद होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले, भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले देखो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें जहाँ भी जो भी खोलने का मिल रहा है आपको फॉर्मूला, उसको खोलते जाइए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2xy माइनस 3xy। समझ गए इतनी बात? फिर ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऊपर आ जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। ये मैंने ऊपर लेके गया मैं इसको, और मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। फिर नीचे आ जाओ, वाई बाहर है और ये पूरा ब्रैकेट है यहाँ पे, वाई बाहर है तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। समझ गए इतनी बात? फिर मल्टीप्लाई करेंगे x, ये अगर पूरे x प्लस वाई को a ले लूँ मैं और x माइनस वाई को b ले लूँ तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, जिसको अगर खोलेंगे तो a प्लस बी यानी कि ये, और फिर a माइनस बी यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, माइनस एक्स, साइन बदल जाएंगे, वाई हो जाएगा। ध्यान रखना भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो स्लो कर लेना, और स्लो लग रही है तो तेज कर लेना। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, समझ गए इतना? अब यहाँ से वाई से वाई कैंसिल, सॉरी कुछ और ही कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2x और ये हो गया 2y, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, माइनस 2xy प्लस 3xy, ये क्या बन जाएगा, प्लस xy बच जाएगा खाली। समझ गए इतनी चीज़? फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस xy बच जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, इस पार्ट से विच वन इज कैंसिल, क्या हमने कुछ गलती कर दी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओह ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को यहाँ पे खोलेंगे
तो ये आएगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समझ गए। अब ये वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इससे, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है भाई, क्वेश्चन में ध्यान देना थोड़ा सा। और अगर कमेंट में स्टार्टिंग में ही किसी ने बता दिया तो मैं उसको ये समझूंगा कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है मेरी बातों में। ठीक है, चलिए x माइनस वाई और x प्लस वाई से ये कैंसिल नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे x से और y से ये y और x कैंसिल, सब कैंसिल हो चुका है। बचा क्या है, 2 गुना 2। अब 2 गुना 2 को लिख दो, यहाँ पे क्या होता है 4 होता होगा शायद। समझ गए कौन सा क्वेश्चन था, 22। ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब है। चलिए 23rd क्वेश्चन। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 66 मीटर। एक कॉनिकल टेंट है जिसकी जो सर्कमफेरेंस दी गई है बेस की, वो दी गई है 66 मीटर। 66 मीटर से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पहले इसकी रेडियस निकालनी चाहिए। रेडियस निकालनी चाहिए तो निकाल लो। 66 दे रखा है और सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और सीधा हम यहाँ पे आर निकालेंगे 2, 33 बटे पाई आ गया। ठीक है, आर आ गया 33 बटे पाई मीटर। फिर हाइट दी गई है टेंट की, हाइट ये वाली हाइट दी गई है, ये आ गया हमारा 33 बटे पाई और ये हो गया 36 मीटर। अब बोला गया है कि हमें एरिया बता दो कॉनिकल टेंट में कितना कपड़ा यूज़ होगा। कपड़ा कहाँ पे यूज़ होगा, टेंट के ऊपर होता है कपड़ा यूज़, नीचे तो लगाएंगे नहीं कपड़ा टेंट के। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इतना, इसमें टेंट हमारे यूज़ होगा, इस पे तो होगा नहीं नीचे वाले बेस में। यानी कि क्या होगा इसका एरिया, पाई आर एल, कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सिर्फ हम, तो पाई आर एल, पाई आर एल रख दो यहाँ पे। एल क्या होती है हमारी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि ये, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर इन द रूट। तो ऐसे लिखेंगे पाई इंटू में 33 बटे पाई गुना में एल की वैल्यू अंडर द रूट 33 बटे पाई का स्क्वायर जमा में 36 का स्क्वायर। समझ गए। चलो पाई से पाई कैंसिल, 33 बाहर बच गया, और यहाँ पे इसको अंदर थोड़ा सा स्मार्टली सोल्व करना, इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास कि पूरा मल्टीप्लाई और प्लस करते फिरोगे। 33 गुना 33 कर देना, नीचे हो जाएगा 22 गुना 22, और ये हो जाएगा 7 गुना 7 जमा में 36 गुना 36, और ये एलसीएम ले लेंगे जब हम इसका, तो यहाँ पे भी 22 गुना 22 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2-2 के जो पेयर बन रहे हैं वो बाहर निकाल लो। 33 बटे में 22 आ गया पहले तो बाहर, समझ गए, 22 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे 3 बाहर आ गया, 3 क्या 11 भी आ रहा है, 11 और 3 बाहर आ गया, यानी कि 33 बाहर आ गया। 11 और 3 33, हाँ ठीक है, थोड़ी सी मैथ मेरी भी ठीक है। 33 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 7 गुना 7 जमा में ये कितना बचा, 3 और 3 6 बाहर आया था, 33, 4 गुना 4 बच गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो हमारे पास 3 दूनी 6, 12 बचेगा। यार बोल भी नहीं रहे तुम लोग। 12 गुना 12 बच गया। 12 गुना 12 इसलिए लिखा है ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। 36 गुना मल्टीप्लाई करते फिरोगे फिर वही काम करोगे। 12 गुना 12 और ये हो गया 2 गुना 2 बच गया। ठीक है, 144 गुना 4, 144 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 5, 576 में 49 जोड़ दो। 576 में 49 जोड़ा हमने, 9 और 6 15, ये हो गया 9। कुछ तो गड़बड़ हुई। 4 एकम 4 और 5, फिर से करो सोल्व। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
और इतने ही यहाँ पे, एक 3 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये सही हो गया। यहाँ से 11 गुना 11 2 2, ये भी सही हो गया। 12 गुना 12 144, 7 7 49, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576। 576 में 3 7 7 49, 49 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5। अरे सही तो है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। 9 और 6 15, और ये हो गया 7 और 5 12, और ये हो गया 6। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 25 बाहर निकाल लो, 33 गुना 33 बटे 22। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। ये इतना बन गया 625। ये डिवाइड में नहीं है, बता रहा हूँ मैं, 625 बन गया। 625 को रूट से बाहर निकालेंगे, 25 का स्क्वायर होता है, 25 बाहर आ गया, तो 33 गुना 33 बटे 22 गुना में 25, 11 दूनी 11 तिये। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 तिये 9 99 गुना 25 करेंगे तो 25 निम्मा 225, फिर 25 निम्मा 225 और 2, 225 और 22, 5 6 7 4 2, 24 75 बटे 2। इसको सोल्व करेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 सते 14 और पॉइंट 2 पंजे 10, 1237.5 हमारा इसका कर्ड सरफेस एरिया है। 23 का जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन। चलो ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन बोलता है ए बोट कैन गो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स। अब अपस्ट्रीम्स और डाउनस्ट्रीम्स थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ। अपस्ट्रीम क्या होता है कि जब लहरें हमारी इस साइड जा रही हो और बोट का मन हो कि हम लहर के उल्टी तरफ जाएंगे, लहर इस साइड जा रही हो और बोट का मन है इस साइड जाने का, तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम्स। ठीक है। और डाउनस्ट्रीम्स में लहर भी इसी साइड है और बोट भी कहती है कि हम दम नहीं लगाएंगे, इसके साथ ही चलेंगे, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम्स। ठीक है। डाउनस्ट्रीम्स और अपस्ट्रीम्स समझ गए। जब विपरीत दिशा में दोनों चीज़ें दौड़ रही हों तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम्स, और साथ में जा रही हो तो डाउनस्ट्रीम्स। अब इसमें अगर हम बोट की स्पीड x ले लें और स्ट्रीम की स्पीड y ले लें तो हमारी स्पीड जो है वो कम होगी, एक दूसरे को रोकेंगे, वो बोट भी रोकेगी और पानी भी रोकेगा। तो ये हो गया x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम में बोट भी एक साथ जा रही है और पानी भी उसी साइड बह रहा है, तो स्पीड हमारी तेज़ हो जाएगी, तो x प्लस वाई हो गया, जिसमें कि x जो है वो बोट की स्पीड है और y जो है वो लहरों की स्पीड है हमारी। चलिए, ए बोट कैन गो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 3 जमा वाई। फिर बोला है 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने मिनट में टोटल ट्रैवल किया है? 55 मिनट में, बटे 60 कर दो, घंटे हो जाएंगे। फिर बोला गया है कि इट कैन ऑल्सो गो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम फिर से गया, और जिसमें कि 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। अब इसको टाइम लगता है हमारा 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि 25 बटे 60। ठीक है। 2 इक्वेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सोल्व कर लो इसको। कैसे? हमें क्या करना है, पहले तो इसको करना है जो करना है। 12 कम 12, और ये हो गया 17 बटे 12। ठीक है। और ये हो गया 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 12। समझ गए? 11 बटे 12 और 17 बटे 12। अब इसको करना है हमने 4 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन को करना है, और ध्यान रखना थोड़ा, पूरी इक्वेशन को करेंगे तो 4 तिये 12, 3 चौक 12। ये वाला हिस्सा तो कैंसिल, क्योंकि माइनस करेंगे हम पूरी इक्वेशन को। अब माइनस करने के बाद 5 चौक 20, 20 हो गया ये, और 9 तिये 27, 27 में से 5 गए, सॉरी 20 गए, माइनस 7 बटे x माइनस वाई।
बराबर में आ जाओ। अब 4 करेंगे, 4 को करेंगे 11/12 से गुना, तो 4 तिये 12 हो जाएगा, 11/3 आ गया। माइनस करेंगे 3 चौक 12, 17/3 4 आ गया। ठीक है, फिर 44 में से 17 तिये 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। तो 7/4 तिये 12, माइनस का होगा, 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस, x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना आया 12, x माइनस वाई आया प्लस आया। हाँ ठीक है, x नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, x माइनस वाई होगा क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, और ये x प्लस वाई होगा क्योंकि डाउनस्ट्रीम है। तो x प्लस वाई हमारा कितना आया है, 12 आया है। अब हमने निकालना है x माइनस वाई। x माइनस वाई निकालने के लिए किसी में भी पुट कर दो, इसको पुट करेंगे इसमें, तो x प्लस वाई 12 हुआ, 5/12, 5/12 को 11/12 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/x माइनस वाई बराबर में 11/12 माइनस 5/12, ये हो गया 6/12। 6/12 कितना होता है, 1/2, और x वाई माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई आ गया। वैसे हमें सिर्फ x प्लस वाई निकालना था, ये सिर्फ मैंने निकाल के दिखा दिया है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं निकालना है, किस लिए नहीं निकालना है, क्वेश्चन पे आ जाओ कि पूछा क्या गया है। इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स। तो डाउन स्ट्रीम्स की तो हमारी वैल्यू निकल ही गई है 12, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 43.2 को डिवाइड करना है 12 से, कर दो 0, 12 एकम 12, 12 तिये 36, 36 घटाएंगे इसमें से 9, क्या, अरे 36 घटाना है, क्या घटा रहे हैं, 13 में से 6 गए, 4 3 7, 12 6 72, 36/10 आ गया, यानी कि 3.6 इसको घंटे लगेंगे डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए, 43.2 किलोमीटर। ऑप्शन सी। चलो आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्वेंटी-5 PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाए नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट होता है बहुत। चलो आखिरी क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ABC ट्रायंगल है ABC, B एंगल है उसमें 68 डिग्री और C एंगल है 32 डिग्री। फिर बोला गया है कि AB और AC को बढ़ा दो आगे D और E तक। AB और AC को हमने D और E तक बढ़ा दिया। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DBC एंड DCE मीट एट F। जो बाइसेक्टर है इसका और इस एंगल का, वो कहाँ मिल रहा है, F पे। तो बताओ BFC एंगल कितना है, एंगल BFC ये वाला एंगल पूछ रहा है भाई, समझ गए। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए, या तो आपके पास दो तरीके हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर ये एंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर हैं दोनों, समझ गए। ये इस साइड भी और इस साइड भी दोनों जगह लागू होगा। 180 में से 68 को घटाओ, आधा करो, ये वाला एंगल आ जाएगा। फिर 180 में से 32 घटाओ, आधा करो, ये वाला एंगल आ जाएगा, समझ गए। ये दोनों एंगल आ गए। ये ट्राइंगल है, इसमें से घटा दो इसको, ठीक है। दूसरी बात, जब बाइसेक्टर मिलते हैं किसी ट्राइंगल में तो वो बनाते हैं इन सेंटर, इन सेंटर बनाएंगे। और इन सेंटर बनाने का मतलब क्या होता है, अगर ये इन सेंटर अंदर की तरफ बना दें, यहाँ बन गया ये बाइसेक्टर है इस अंदर वाले एंगल का, ये बाइसेक्टर है इस अंदर वाले एंगल का,
अगर यहाँ पे बना दे ये एंगल बाइसेक्टर, मिलके यहाँ पे एक पॉइंट बना दे, उसे बोलते हैं इन सेंटर, तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल होगा 90 जमा में आधा कर दो एंगल ए को। ठीक है, अब ये बाहर की साइड बना रहे हैं इन सेंटर को, तो ये बाहर की साइड इन सेंटर बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ये होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। यू गॉट द पॉइंट और नोट, टेल मी इन कमेंट्स। ये मेरी इंग्लिश थी, ठीक है, समझ गए। चलिए 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ये हो गया। बाहर अगर इन सेंटर बनाए तो हमारी बात यहाँ पे क्लियर होती है। क्लियर होने का मतलब क्या है कि ए हमने निकालना है, ए आएगा 68 और 32 को जोड़ दें तो आया 100। 180 में से जब 100 घटाएंगे तो आएगा 80 मात्र, और फिर इसको 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए करेंगे तो हाफ हो जाएगा 40। 40 घटाएंगे तो ये हो गया 50। अब ये डरो मत कि ये इन सेंटर वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है, दूसरा भी बता दिया है। और ये जो इन सेंटर है, ये जितने भी हैं इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड क्या होता है, ये सब की वीडियो एक सिर्फ ऐसी वीडियो बनाएंगे कि अगर आप उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले भी अगर देख लो 20-25 मिनट, तो उसी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समझ गए। अब ये हो गया 50, जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन। चलिए ये वाला पेपर ख़त्म होता है। अब यार एक काम करेंगे, अब हम सिर्फ एक वीडियो डाला करेंगे पूरी जैसे 25, जैसे 4 मार्च की शिफ्ट 1 थी तो उसका हमने पूरा वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन हमने थोड़ा पार्ट्स में बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ी बर्डन ना लगे। लेकिन एक पार्ट बनाएंगे पूरा, उसको तसल्ली से देखिए। समझ गए। एक पार्ट में पूरा एक पेपर डालेंगे, उसकी पीडीएफ जो होगी क्वेश्चंस की वो हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ और वीडियो एक साथ ही डलेगी, परेशान मत होना कि पीडीएफ पहले आ गई वीडियो नहीं आई है अभी तक। चलिए आज को समाप्त करते हैं यहीं पे ही। तो ये 25वां क्वेश्चन था, देख लो। चलिए शुक्रिया भाई।